आपकी ईमेल खुद ब खुद सेंड कैसे हो सकती हैं, आपका टाइम कैसे बच सकता है कि जैसे आप वन बाय वन मैसेज कर रहे हैं एक्सटेंशंस के थ्रू क्या होगा, आपका वो वन बाय वन मैसेज ऑटोमेटिकली जीमेल आपका सेंड कर रहा हो। मार्केट के अंदर पहले आपने नहीं देखा होगा, ऐसी गेस्ट पोस्टिंग आपने कभी सुनी भी नहीं होगी जैसी आप आजकल देख रहे हैं मिस्टर एसईओ के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज एसजीपी की अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है दोबारा से फिर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जीमेल अकाउंट की कुछ आपको सेटिंग्स करवाई हैं कि एसजीपी के अकॉर्डिंग आपने अपने अकाउंट को सेटल कर लिया। अब नेक्स्ट आज हमने कुछ एक्सटेंशंस आपको अप्लाई करवानी है कि आप जीमेल अकाउंट से सेंडिंग कर रहे हैं, आपकी मैनुअल सेंडिंग ही हम कुछ एडवांस लेवल पे ले चलेंगे कि जैसे आप वन बाय वन मैसेज कर रहे हैं एक्सटेंशंस के थ्रू क्या होगा, आपका वो वन बाय वन मैसेज ऑटोमेटिकली जीमेल आपका सेंड कर रहा होगा। एक्सटेंशंस कुछ अप्लाई करवाएंगे, सर्वर यूज़ करेंगे वो आपका जीमेल का ही। आज आपको डिटेल के अंदर कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी बताएंगे आपको कि जनाब आप जीमेल अकाउंट को ऑटोमेटिकली कैसे लगा सकते हैं। जीमेल सेंड करने पर आपकी ईमेल खुद ब खुद सेंड कैसे हो सकती हैं, आपका टाइम कैसे बच सकता है, मजीद रिसर्च को कैसे आप टाइम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो इस चीज़ पे होने वाली है कि आपकी जीमेल की ईमेल्स जो हैं वो कैसे ऑटोमेटिकली सेंड हो सकती हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज देखते हैं जी कैसे आपने जीमेल अकाउंट के अंदर एक्सटेंशंस के थ्रू ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करवानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो ईमेल सर्वर्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग जब आप करते हैं, एक कॉन्सेप्ट हल्का सा मैं आपको समझा दूं, डिटेल के अंदर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ईमेल जब आप सेंड कर रहे होते हैं दो तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक मैं जैसे आपको अब एक्सटेंशन लगवाने लगा हूं, उस एक्सटेंशन का काम क्या होगा, वो आपकी ईमेल्स को सेंड करेगी लेकिन सर्वर आपका जीमेल का यूज़ होगा। मतलब उस एक्सटेंशन का काम क्या होगा, उसने ईमेल्स जैसे आप कंपोज बनाते हैं, मैसेज पे जाते हैं, सेंड करते हैं, ये काम उसने आपका करके दे देना है। उसकी लिमिट है, फ़र्ज़ करें कि वो 2000 ईमेल्स पर डे के अंदर एक्सटेंशन सेंड कर सकती है, लेकिन आप 2000 ईमेल सेंड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, वो जो सर्वर यूज़ कर रही है वो कौन सा है, आपके जीमेल का सर्वर है। तो आपके जीमेल की तो इतनी लिमिट ही नहीं है कि वो 2000 ईमेल्स पर डे की सेंड कर सके। इसका मतलब क्या है, वो एक्सटेंशंस जो सर्वर यूज़ करें आपके जीमेल का, जो आपके जीमेल के साथ लिंक हो के आपके जीमेल की ईमेल्स को सेंड करें, इसका मतलब क्या है, आपने उनकी लिमिट्स को नहीं देखना कि एक्सटेंशन 2000 ईमेल सेंड कर सकती है, आपने ये देखना है आपका जीमेल अकाउंट कितनी ईमेल सेंड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है ईमेल मार्केटिंग का टूल यूज़ करते हैं हम कोई। अब उस टूल के पास अपना एक सर्वर है, हमारा जीमेल का अकाउंट वो यूज़ नहीं करता। हम कैसे देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। तो जब आपने प्राइवेट एक ईमेल मार्केटिंग के टूल पे चले जाना है जो कि अपना सर्वर यूज़ कर रहा है, वहाँ पे अगर आपके पास लिमिट है 10,000 ईमेल्स की भी, तो आप 10,000 भी कर लेंगे क्योंकि आपके जीमेल की लिमिट नहीं, वो आपको वो सर्वर लिमिट दे रहा है। अगर आपको जीमेल खुद बोले कि आप 10,000 ईमेल सेंड कर सकते हैं, इसका मतलब आप जीमेल से सेंड 10,000 कर सकते हैं। अगर जीमेल आपको कह रहा है कि आपने इतनी ईमेल्स नहीं करनी, आप 100 ईमेल्स करें, नॉर्मली तकरीबन 100 के करीब 100 या इसके राउंड अबाउट ईमेल्स करें तो जीमेल जो है आपको अच्छा सपोर्ट कर जाता है। तो जब एक्सटेंशन आपको कह रही है कि आप 500 ईमेल्स करें, आपका जीमेल 100 से ऊपर जब जाएंगे तो आपको पता है कि जीमेल अकाउंट ब्लॉक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर उस एक्सटेंशन की मानेंगे तो आप अपना जीमेल अकाउंट्स ब्लॉक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ईमेल मार्केटिंग के टूल के ऊपर हैं, वो आपको 10,000 की लिमिट भी दे रहा है, आप उसको यूज़ करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि उसका एक अपना प्राइवेट सर्वर है। अपने सर्वर की कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको कह रहा है कि आप 10,000 ईमेल सेंड करें। ठीक है, ये 10,000 नहीं, इवन आप 1 लाख ईमेल्स पर डे की भी सेंड कर सकते हैं। सारे तरीके आपको इंशाल्लाह एसजीपी के अंदर ये हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आगे जाके वो फिर आगे जितना एडवांस पे भी जाएंगे, जब आप इतनी ईमेल्स आउटरीचिंग पे जाएंगे, ये पेड मेथड्स भी आने हैं। पेड भी आपको इतने बताएंगे कि आप एसडीओ के रेलिवेंट से, एसजीपी के रेलिवेंट से, जो हमारे रेफरेंस से जो बंदे जाएंगे, बहुत सारा डिस्काउंट है उनके लिए, बहुत सारा डिस्काउंट है। मार्केट में चैलेंजिंग है इस टाइम कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट जो हमारे रेफरेंसेस से जाते हैं नहीं मिलेगा आपको। तो चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लाइक यहाँ पे मैं एक्सटेंशन आज अप्लाई करूँगा। सबसे पहले एक्सटेंशन है
एक्सटेंशन ये जो मैं बताने लगा हूँ आपके जीमेल के साथ लिंक होगी। बहुत सारी एक्सटेंशन हैं जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है, मोस्ट एक्यूरेट एक्सटेंशन है वो आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप मर्ज ओ क्रोम एक्सटेंशन। ले जी, इसको आप क्या करेंगे अपने जीमेल के अंदर ऐड कर लेंगे। तो लें जी, ये आगे मर्ज ओ मेल मर्ज क्रोम एक्सटेंशन, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, असेस पे चले जाएं, नीचे अलाउ करें इसको, एंड एक्सटेंशन जो है वो डन हो चुकी है। अब आ जाएं आप जीमेल अकाउंट के ऊपर, पेज को करें रीलोड। रीलोड करने के बाद यहाँ पे एक आइकन आपको नज़र आएगा। इस जगह पे जैसे ही लोड होती है, ये देखें जीमेल के अंदर आपको एक आइकन मिल गया मर्ज ओ एक्सटेंशन के नाम से। अब ये एक्सटेंशन क्या करेगी, मैंने आपको बताया इसका काम क्या होगा। जैसे आप कंपोज पे क्लिक करते हैं, मैसेज लिखते हैं, ईमेल एड्रेस पेस्ट करते हैं। मैंने आपका काम पहले ये था कि आप कॉपी करें मैसेज को भी, सब्जेक्ट को भी पेस्ट करें, ईमेल लगाएं, फिर सेंड करें। उसका थोड़ा सा आपको मैनुअल में स्मार्ट ये करवाया, आपको ईमेल्स मिलना शुरू हो गए एक्सटेंशन से। आपने जब सेंडिंग करनी है, सेंडिंग के लिए आपको क्या बताया कि आप जनाब टेम्पलेट सेव कर लें। आपने क्लिक किया, फ़ौरन से ईमेल लिखी लिखाई आपके सामने आ गई, आपने सेंड कर दी। आज उसको भी थोड़ा सा एडवांस कर दिया कि यार आपको फिर भी क्लिक करना पड़ता है, हर टेम्पलेट के ऊपर हर मैसेज लिखना पड़ता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि आप एक बटन क्लिक करें, 25-30 ईमेल्स कम से कम आपके सेंड हो जाएं, कि इसको मज़ीद थोड़ा सा फास्ट कर लें। इसी तरह से मैंने आपको बताया था 1 क्लिक में 700 ईमेल्स तक हम जाएंगे इंशाल्लाह, 700 से भी ऊपर जाएंगे। लेकिन अफोर्डेबल एक स्टूडेंट के लिए 700 ईमेल्स पर क्लिक के अंदर होती है। क्लिक करें, 700 ईमेल्स चली गई। चलें जी, अब आ जाते हैं एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन में जाने से पहले आपने देख लेना है आपकी टेम्पलेट्स की सेटिंग्स ऑन हैं, आपके टेम्पलेट्स सेव हैं, क्योंकि इसने जो आपका मैसेज लेना है आपके टेम्पलेट से लेना है। इसको आपने कॉपी पेस्ट करके मैसेज नहीं देना, आपने जैसे सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट से ये खुद ब खुद देख लेगा। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स को इनेबल कर लें, ठीक है जी, और सेव चेंजेस कर लें। आपने ऑलरेडी अगर किया हुआ है तो ठीक है, मैंने ये नई प्रोफाइल के अंदर लगा रहा हूँ इसलिए आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि इनेबल कर लिया मैंने टेम्पलेट्स को। कंपोज पे जाएं, अपना कंपोज यहाँ पे लिखें, लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट पब्लिकेशन, बल्कि यहाँ पे गेस्ट पोस्ट का लफ्ज़ नहीं लिखना, लुकिंग फॉर अ कंटेंट प्लेसमेंट कर लें आप, ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनिक सा बन जाए, अच्छा इंप्रेशन बन जाए। हाय वो, और ये मैं छोटा सा एक मैसेज लिख लूँ। लें जी, ये एक मैंने मैसेज लिखा। लिखने के बाद क्या किया, आप टेम्पलेट्स पे गए थे, टेम्पलेट्स पे जाने के बाद सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, सेव एज न्यू टेम्पलेट, और इसको आपने कर लिया था सेव। आपका टेम्पलेट सेव हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमने ये टेम्पलेट सेंड करना है बहुत सारे लोगों को, लेकिन हम ये चाहते हैं हमें जैसे जीमेल पे एक बंदे को करना पड़ता है, ऐसा हो कि हमारे पास जितने भी ईमेल्स हैं उनको एकदम से मैसेज सेंड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मर्ज ओ एक्सटेंशन यूज़ कर लेंगे। एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे जी, सेंड योर कैंपेन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आ गया जी सिलेक्ट अ जीमेल ड्राफ्ट, कि कौन सा मैसेज आपने सेंड करना है। ये मैसेज कहां से आएगा, मैंने आपको बताया था आपने जो टेम्पलेट सेव किए हैं उन टेम्पलेट्स में से आप मैसेज सब्जेक्ट के नाम से चूज़ करके मैसेज लिखेंगे। यहाँ पे इसको आपने कॉपी पेस्ट मैसेज करके नहीं देना, आपका सब्जेक्ट चूज़ करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट जो मैसेजेस मैंने ऑलरेडी सेंड किए हैं वो मुझे बता रहा है कि कौन सा मैसेज आपने सेंड करना है, कौन सा मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लुकिंग फॉर अ प्लेसमेंट, कि ये वाला मैसेज। अब इसके अंदर जो नीचे मैसेज लिखा हुआ है ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि इसके अंदर कौन सा टेम्पलेट सेव है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी ऐड रेसिपेंट्स। रेसिपेंट्स का मतलब क्या है कि जिनको आपने ईमेल सेंड करनी है वो आप ऐड करें। इसके आगे मज़ीद 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है गूगल शीट का, कि आप क्या करें, एक शीट बनाएं। लाइक यहाँ पे sheet.new पे जाके मैं एक शीट बना लेता हूँ। एक शीट बनाएं, उसके अंदर आप ईमेल्स को पेस्ट कर दें, ये वहाँ से ईमेल जितने भी होंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ईमेल सेंड कर देगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एक्सेल या CSV की कंप्यूटर के अंदर फाइल है, आप उस फाइल के अंदर ईमेल्स लगा के इसके साथ लिंक कर दें, वहाँ से सेंड कर देगा।
तीसरा ऑप्शन ये है आई शैल ऐड दैम मैनुअली, कि आप मैनुअली ईमेल्स को भी ऐड कर सकते हैं। मैनुअली का मतलब क्या है, कॉपी पेस्ट कर लें, आपके ईमेल जहाँ से भी सेंड हो जाएंगे। तो मैं जो प्रेफरेंस देता हूँ, प्रेफर्ड मेथड है वो है आपका गूगल शीट। उसकी वजह भी बताता हूँ। इन गूगल शीट, यहाँ पे जाएं, पहले गूगल शीट एक सेव कर लें। ले जी, ये मैं एक शीट बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ ईमेल्स पेस्ट कर दिए। इसका नाम मैं रख देता हूँ माई ईमेल के नाम से। ये नाम जो आप रखेंगे, इसी नाम से आपने फिर ईमेल की फाइल जो है उसके साथ लिंक करनी है जब वो पूछेगा। यहाँ पे इसका पहला कॉलम जो है, इसके अंदर आपने लफ्ज़ लिखना है ईमेल। पहले सेल के अंदर आप ईमेल लिखेंगे, उसके नीचे आप ईमेल्स को पेस्ट कर देंगे। आ जाएं अब यहाँ पे ऑप्शन था जी, आप रेसिपेंट्स ऐड करें। ऐड रेसिपेंट्स पे जाएं। हमने कौन सा मेथड चूज़ किया है, हमने चूज़ किया है कि इन अ गूगल शीट। हम गूगल शीट पे क्लिक करते हैं एंड अब कह रहा है कि गूगल शीट सेलेक्ट करें, कौन सी शीट है जिसके थ्रू आपने ईमेल सेंड करें। तो मैंने माई ईमेल्स के नाम से पेस्ट की, मुझे पता है इसके अंदर मेरे ईमेल्स पड़े हुए हैं। तो माई ईमेल्स वाले को मैं सेलेक्ट करूंगा, नीचे जाएंगे और इसको जाके सेलेक्ट कर देंगे। लें जी, आपके ईमेल सेलेक्ट हो चुके हैं। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। लें जी, लुकिंग फॉर अ कंटेंट प्लेसमेंट, ये आपका सब्जेक्ट जाएगा। माई ईमेल्स के नाम से आपकी शीट सेलेक्ट हो चुकी है जिसके अंदर आपके रेसिपेंट्स हैं, और इसकी ट्रैकिंग को कर दें ऑन। सेंड 15 ईमेल्स, रिमेनिंग डेली कोटा इसका जो है वो 500 ईमेल्स। लेकिन मैंने आपको बताया आपने 500 नहीं करनी, आपका जीमेल का अकाउंट यूज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं अभी आपको बताता भी हूँ। तो कह रहा है सेंड 15 ईमेल्स। 15 ईमेल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने 15 ईमेल्स लगाए हुए हैं। 15 लोगों को कह रहा है कि आप ईमेल सेंड करेंगे, तो एक कैंपेन के अंदर ऑलमोस्ट 30 ईमेल्स इसके सेंड हो जाती हैं। आपने अब नेक्स्ट इसका मैं यूज़ करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। चलिए, ऑथोराइज असेस करते हैं पहले इसको, ये कैंपेन ज़रा लग जाए, फिर हम कैंपेन भी देखते जाएंगे, साथ बातें करते जाएंगे। असेस इसको अलाउ कर दें एंड कंटिन्यू करें। और जनाब आपकी कैंपेन ये फर्स्ट टाइम हम लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट असेसेस पूछता है ये वो। लें जी, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ट्रैकिंग मिलना शुरू हो जाएगी। देखें, खुद ब खुद आपकी ईमेल सेंड होती जा रही। अगर किसी ईमेल के अंदर प्रॉब्लम है वो भी आपको बता देगा, अदरवाइज आपकी ईमेल सेंड 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 इस तरह के नाम से, ये देखें ईमेल्स आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो सेंड होना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताने लगा था, वो ये थी कि ये जीमेल का अकाउंट हमें कैसे पता चलता है कि जीमेल का सर्वर यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे आप आ जाएँ, सेंड के अंदर चले जाएँ जी। अब मैं कोई ईमेल सेंड तो नहीं कर रहा मैन्युअली, आप सेंड आइटम के अंदर देखेंगे तो ये देखें ईमेल सेंड हो रही है। ये इतने लोगों की ईमेल्स सेंड हो रही हैं। ये पहले की भी हुई हैं, 10-15 पे 10-15 पे 10-15 पे 10-15 पे 4 लोगों को सेंड होगी। रीलोड करूंगा, नई कुछ ईमेल्स भी ये देखें जैसे जैसे इधर से सेंड होती जा रही हैं, आपके जीमेल के सेंड आइटम में भी जाते जा रही हैं। लेकिन जब आप ईमेल मार्केटिंग का टूल यूज़ कर रहे होते हैं, उसका एक प्राइवेट अलग से अपना सर्वर यूज़ हो रहा होता है, वो आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा होता। तो ये एक एक्सटेंशन, मैं इसका प्लस पॉइंट ये भी इसको देता हूँ कि इस एक्सटेंशन को मैं इसलिए लगवा रहा हूँ कि ये आपकी एकदम से ईमेल्स को सेंड नहीं करता, थोड़ा सा डिले रखेगा। जैसे आप देख रहे हैं एक ईमेल से सेंड होने के दूसरी ईमेल के दरमियान में थोड़ा सा डिले रखता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके अकाउंट को ब्लॉक होने से बचाता है। दूसरी चीज़, अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपके पास है, फर्ज करें 10 अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने खास तौर पे इसको फॉलो करना है। आप फर्ज करें आपके पास है 10 अकाउंट्स, एक कैंपेन के अंदर 30 ईमेल्स आपकी सेंड हो सकती हैं। जब आप एक कैंपेन लगाते हैं, एक कैंपेन के अंदर 30 ईमेल एड्रेस पेस्ट करें, आपकी कैंपेन लग चुकी है। आप क्या करेंगे, 10 अकाउंट हैं, गूगल की क्रोम की 10 प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर लेंगे। हर प्रोफाइल के अंदर इस एक्सटेंशन को लगा लेंगे। सबसे पहले पहली क्रोम प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और आप कैंपेन रन कर दें। अगर आपको इसकी समझ आ गई है ज़बरदस्त, मेरा ख्याल आपको आ जाएगी, क्योंकि प्रोफाइल्स वगैरह हमने पढ़ी हुई हैं पहले, नहीं आएगी मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना, एक प्रोफाइल से कैंपेन रन कर देनी है। 30 ईमेल जैसे ये मैंने रन की है, सेंड हो रही हैं। मैं यहाँ से दूसरी प्रोफाइल में जाऊँगा, दोबारा कैंपेन वहाँ पे जाकर दूसरी रन कर दूंगा। तीसरी प्रोफाइल में जाऊँगा, चौथे, पाँचवें, छठे, 10वें प्रोफाइल पे, कि पहले एक जीमेल अकाउंट से सेंड हो रही है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, चौथे से। जब मैं 10वें से पहले तक वापस आऊँगा, मेरे पहले अकाउंट ने अच्छा खासा डिले टाइम उसको मिल गया होगा, उसको थोड़ी रेस्ट मिल गई होगी, फिर मैं अगली कैंपेन उससे रन करूंगा। तो इस तरह से आप अपनी कैंपेन्स को रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये आपको स्टेटस देता जा रहा है, जब आपकी ईमेल कोई ओपन करेगा, सेंड की जगह पे ओपन आ जाएगा, क्लिक करेगा ओपन की जगह पे क्लिक आ जाएगा, आपको सारी ट्रैकिंग मिलेगी। जनाब फलां बंदे ने आपकी मैसेज ओपन कर लिया है, फलां बंदे ने आपकी ईमेल पे क्लिक भी किया है,
सारे स्टैट्स आपको मिलते जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो फिर अगेन माशाल्लाह से बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस बहुत कुछ मिलने वाला आपको। मार्केट के अंदर पहले आपने नहीं देखा होगा, ऐसी गेस्ट पोस्टिंग आपने कभी सुनी भी नहीं होगी जैसी आप आजकल देख रहे हैं मिस्टर एसईओ के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर तो बहुत प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाना, अभी तो आपको यही चीज़ें परेशान करी जा रही हैं। नेक्स्ट और बहुत कुछ है हमारे पास जो हम सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।